मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। कल हमने हिंदी की क्लास में हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 11 बाल गोविंद भगत पढ़ा। इस पाठ के लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, जिन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी लिखी गई भाषा इतनी सरल है और उतनी ही सहज थी। बाल गोविंद भगत एक सजीव रेखा चित्र है, जिसमें इन्होंने गांव के एक सच्चे भक्त के सरल हृदय का वर्णन किया है। इस पाठ में इन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक कबीरपंथी भगत के बारे में बताया है, उनके जीवन के बारे में बताया है, उनके चरित्र के बारे में बताया है कि कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति का चरित्र इतना निर्मल हो सकता है, इतना साफ हो सकता है। उनके चरित्र में किसी प्रकार का कोई भी छल नहीं है, किसी प्रकार का कोई झूठा व्यवहार नहीं है। हमेशा वे साफ बोलते थे, किसी की चीज़ नहीं लेते थे और कबीरदास जी को वे साहब मानते थे। कबीरदास जी क्योंकि वे कबीरपंथी भगत थे। कल हिंदी की क्लास में हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा, इस पाठ का सार पढ़ा। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। चलिए अब हम प्रश्न 1 देखते हैं। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? इस प्रश्न में इनकी चारित्रिक विशेषताएं बतानी है कि उनका चरित्र किस प्रकार का था, उनका जीवन किस प्रकार का था। तो हम इसमें बताएंगे कि वो एक गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन वे साधु भी थे, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति गृहस्थ जीवन के साथ साधु नहीं हो सकता, क्योंकि उनका चरित्र बिल्कुल अलग था, बिल्कुल विशेष था। इसलिए वो गृहस्थ जीवन साधु के साथ साथ जीते थे। साधु की तरह ही उनकी विचारधारा थी, साधु की तरह ही उनकी वेशभूषा थी और कबीरपंथी भी थे वे एक भक्त। और जब भी उनकी कोई फसल होती थी तो उसे सीधा वे कबीर मठ पे ही ले जाते थे, कबीरपंथी मठ में ही ले जाते थे और वहाँ से जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसे अपने घर पे लाते थे और उसी से ही अपना गुजारा करते थे। इसीलिए इनको कहा गया है कि वे एक साधु के साथ साथ गृहस्थ जीवन भी जीते थे, क्योंकि उनके बिल्कुल विचार तो साधु की तरह थे। तो इसलिए जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी तब देखा गया कि उनकी पुत्र वधू रो रही थी और उन्होंने इसे खुशी का या यूं कहे कि आनंद की बात बताई, क्योंकि उन्होंने कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, क्योंकि वे मानते थे कि मृत्यु होना स्वाभाविक है, मृत्यु तो होगी, मृत्यु होना अटल है, तो मृत्यु कैसे टल सकती है? तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। उन्होंने इस बात को इस तरह से कहा तो सभी लोग उनके ऐसा कहने पर हैरान हो गए, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता, एक ऐसा तो एक साधु ही सोच सकता है, क्योंकि जो साधु होता है वो इसी तरह से उनकी विचारधारा होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनका चरित्र साधु का भी था और वह एक गृहस्थ जीवन भी जीते थे। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। सबसे पहली बात यह थी कि वे अपना जीवन साहब को समर्पित किए हुए थे। वे स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे। वे अपनी कमाई पर भी पहले भगवान का हक मानते थे, इसलिए फसलों को पहले साहब के दरबार में अर्थात कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। वहाँ से जो प्रसाद रूप में वापस मिलता था उसी में अपना गुजारा करते थे। वे अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे, इसलिए वे मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्सव मानते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया। भगत जी कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते थे, झगड़ा नहीं करते थे और किसी की कोई चीज़ लेते नहीं थे, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच तक नहीं जाते थे। यह उनके साधु होने का ही लक्षण है। वे अपना तन मन प्रभु भक्ति और भक्ति गीत गान में लगाया करते थे। प्रभु भक्ति में अपना तन मन इसलिए लगाया करते थे क्योंकि वो कबीरपंथी भगत थे, कबीरदास जी की तरह ही अपना जीवन जीते थे, कबीरदास जी की तरह रहते थे, कबीरदास जी की तरह उपदेश देते थे और कबीरदास जी की तरह ही भक्ति भाव में लगे रहते थे और प्रभु के गीत गाया करते थे। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? जैसा कि हम अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जब भगत जी के पुत्र की मृत्यु हुई थी तो पुत्र वधू को यह लगा कि
भगत जी का हमारे अलावा संसार में कोई नहीं है, मेरे और उनके पुत्र के अलावा संसार में कोई नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि पिताजी मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन भगत जी की बहू ने समझदारी दिखाई, पुत्र वधू ने समझदारी दिखाई, तो उन्होंने यह कहा, लेकिन भगत जी उनसे भी ज़्यादा समझदार थे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊँगा। तो इसलिए भगत जी की पुत्र वधू उनके सामने, उनके फैसले के सामने हार गई और उनके भाइयों को बुलाकर भगत जी ने उनके साथ उन्हें भेज दिया। इसीलिए भगत जी की पुत्र वधू ने अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर पुत्र वधू चली जाती तो फिर उनकी सेवा कौन करता, उनके खाना पीना उन्हें कौन देता। इसी कारण से पुत्र वधू बार बार उन्हें मना कर रही थी कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। भगत की पुत्र वधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, वे बूढ़े हैं और भक्त हैं, उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए पुत्र वधू सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपना जीवन बिताना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा दारू का प्रबंध करना चाहती थी। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। इसमें हमें बताना है कि जब भगत के बेटे की मृत्यु हुई थी तो भगत जी के बेटे की मृत्यु पर उन्होंने किस तरह का प्रतिक्रिया दी थी, किस तरह की प्रतिक्रिया दी और उन्होंने अपनी भावना को किस तरह से व्यक्त किया। जैसा कि हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि भगत जी के बेटे की जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने बोला कि ये तो ईश्वर की इच्छा है, ये तो अटल सत्य है, ऐसा तो होना ही है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, ऐसा उन्होंने बोला था। और उन्होंने ये भी बोला था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, ये तो आनंद की बात है, तुम लोग रो क्यों रहे हो। उन्होंने ऐसा बोला था। जब उनके सामने उनके पुत्र का शव पड़ा था तो उन्होंने उसके ऊपर चादर ढक के और फूल सजा दिए और उत्सव मनाने लगे, गीतों को गाने लगे। हम ये तो नहीं कह सकते उत्सव मनाने लगे, क्योंकि हमारे लिए ये कहना बहुत कठिन होगा, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति इस तरह से नहीं बोल सकता। जिसके घर में मृत्यु होती है उसी को ही ये पता चलता है कि कितने बड़े दुख की बात है। लेखक ने ऐसा लिखा है कि उत्सव मनाया, लेकिन हम इस बात को नहीं बोलेंगे। हम ऐसा बोलेंगे कि वो शांत होकर अपने पुत्र के शव के सामने गीत गाने लगे, प्रभु के गीत गाने लगे और खंजड़ी की ताल पर तल्लीन होकर वो गाते चले गए। तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं। भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा कहकर उनका सम्मान किया। उन्होंने उस मृत्यु को आत्मा परमात्मा का शुभ मिलन माना, इसलिए उसे उत्सव की तरह मनाया। उन्होंने पुत्र के शव को सफ़ेद कपड़े से ढककर उसे फूलों से सजाया, उसके सिरहाने दीपक रखा, फिर वे उसके सामने प्रभु भक्ति के गीत गाने लगे। वे खंजड़ी की ताल पर तल्लीन होकर गाते चले गए। उन्होंने विलाप करती हुई पतोहू को भी उत्सव मनाने के लिए कहा। पतोहू यहाँ पे पुत्र वधू को कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा तो सिर्फ एक साधु ही कह सकता है, क्योंकि मृत्यु पे कोई आनंद की बात कहे ऐसा एक सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता, क्योंकि उनमें साधु के साथ साथ गृहस्थ जीवन भी जीते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी, क्योंकि बिल्कुल वो साधु की तरह ही उनकी विचारधारा थी, साधु की तरह ही वो व्यवहार करते थे। अब हम प्रश्न 4 देखते हैं। इस प्रश्न में हमें बताना है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका चरित्र कैसा था और उनकी वेशभूषा कैसी थी, वो रहते सहते कैसे थे, यही हमें इस प्रश्न में बताना है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि भगत जी साधु थे और वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और एक लंगोटी सी पहने रखते थे और कबीरपंथी भगत भी थे, इसलिए कबीरदास जी की तरह कनफट्टी पर टोपी लगाए रखते थे। और बिल्कुल इनका व्यक्तित्व बिल्कुल गायक भक्तों की तरह ही था, या यूँ कहे कि वे हमेशा प्रभु की भक्ति पर ही लीन रहते थे। प्रभु भक्ति के ही गाने वो गाते रहते थे और जो भी उनके गाने सुनता था वो मंत्रमुग्ध होकर उनके गाने सुनता था और खुश हो जाता था और सुनता ही रहता था। जब पूरा संसार सोता था तो कबीरदास जी गाया करते थे। यही हम इस प्रश्न के उत्तर में बताएंगे। अब हम इसका उत्तर पढ़ते हैं।
भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे सरल भगत साधु थे। उनकी आयु 60 वर्ष से कुछ ऊपर थी। वे मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। उनका चेहरा सदा सफ़ेद बालों के कारण जगमगाता रहता था। हाँ, वे लंबी दाढ़ी और जटाएं नहीं रखते थे। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे। वे प्राय कमर पर एक लंगोटी सी पहने रहते थे और सिर पर कबीर पंथियों की भांति एक कनफट्टी टोपी पहने रखते थे। सर्दियों में वे काला कंबल ओढ़े रखते थे। उनके माथे पर एक रामानंदी चंदन सुशोभित रहता था। नाक के एक किनारे से शुरू होता था। उनके गले में तुलसी की माला बंधी रहती थी। भगत जी का व्यक्तित्व गायक भक्तों जैसा थे। वे सदा खंजड़ी की लय पर प्रभु भक्ति के गीत गाते रहते थे। उनकी तल्लीनता सुनने वालों को बरबस अपनी ओर खींच ही लेती थी। बेटा, क्योंकि इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वे इतना अच्छा गाते थे कि जो भी उनके गीत सुनता था वो सुनता ही रह जाता था, और जब वो गाने लगते थे तो उनका स्वर इतना ऊंचा उठता था कि लोग जो भी उनके गीत सुनते थे वो उनको अपनी ओर खींच ही लेते थे। उनका गीत उन्हें इतना मधुर लगता था लोगों को कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। अब हम प्रश्न 5 देखते हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? इस प्रश्न में हमें बाल गोविंद भगत की दिनचर्या के बारे में बताना है कि लोगों को इनकी दिनचर्या को देखकर हैरानी क्यों होती थी, ऐसा क्या था, यही हमें इसमें बताना है कि उनकी दिनचर्या कैसी थी। तो हम बताएंगे कि वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। बुजुर्ग व्यक्ति होने के बावजूद उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि वो सुबह उठते थे, फिर उठने के बाद में अपने दिनचर्या को वैसा ही रखते थे। रोज वो नदी के किनारे नहाने जाते थे और उनकी जो सरलता और जो सादगी थी उसको देख के ही लोग हैरान रहते थे। उनके जीवन जीने का तरीका ही ऐसा था कि उसे देखकर लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि वो कभी भी किसी से बिना पूछे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे और ना ही किसी चीज़ पे लालच करते थे। और जब भी वो नदी पे स्नान करके वापस आते थे, आने के बाद में वो अपने उन्हीं गीतों को गाना शुरू कर देते थे और उनके गीत सुनकर लोग हैरान रह जाते थे, क्योंकि इतनी दूर नदी पर जाना, नदी से वापस आना, क्योंकि जो नदी पे वो जाते थे स्नान करने वो नदी 2 मील की दूरी पे थी। तो जब भी वो जाकर आते थे तो लोग हैरान रह जाते थे कि ये कैसे इतने बुजुर्ग होने के बावजूद इतनी दूर स्नान करके आते हैं, डेली उसी दिनचर्या को जीते हैं। तो ऐसा देखकर ही लोग हैरान हो जाते थे। तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत जी भूलकर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे, बिना पूछे किसी की चीज छूते तक नहीं थे, यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं जाते थे। लोग उनके इस खरे व्यवहार से मुग्ध थे। लोग भगत जी पर लोगों को तब और भी आश्चर्य हुआ जब वे बोरकाल में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान करके आते थे, क्योंकि नदी तो इतनी दूर होती थी और फिर भी वो डेली जाते थे, इसलिए लोगों का हैरान होना तो वाजिब था, इसलिए लोग हैरान होते थे। आज हमने इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर किए हैं। इससे आगे के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।